चलिए हम लोग पार्ट 1 में न क्या देखे तो संख्या और संख्यांक के बारे में, द्विआधारी, पंचाधारी और दार्शनिक प्रणाली में न संख्याओं को लिखने के भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में। तो फिर हम लोग आगे क्या करते हैं, बढ़ते हैं इस चैप्टर में और आगे देखते हैं कि क्या सब है। चूँकि एक आसान चैप्टर है और इससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सीटेट में रहते हैं, तो इसलिए इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, तो 5-7 अंक आप लोगों का क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं फेस वैल्यू। कौन वैल्यू? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ये ऐसा चीज़ है जो कि हमको लगता है कि थोड़ा सा भी जिनको गणित आता होगा वो इस चीज़ को समझते होंगे। फेस वैल्यू को हम जातीय मान न, या नहीं तो अंकित मान, कौन मान? अंकित मान, या नहीं तो वास्तविक मान कहते हैं। किसको? फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू को या तो जातीय मान कहते हैं, या अंकित मान कहते हैं, या वास्तविक मान कहते हैं। जबकि प्लेस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं न। एक ही इसका हिंदी होता है स्थानीय मान, दूसरा कुछ हिंदी नहीं होता है न। या इसको प्लेस के जगह पर कभी कभी अंग्रेजी में जो है लोकल वैल्यू भी कहा जाता है न। तो ये दोनों चीज़ क्या है तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जैसे यहाँ पर एक संख्या मैं लिख रहा हूँ 4, 7, 5 न, इसमें 7 का जो जातीय मान है वह 7 ही होगा, चाहे वह कहीं पर भी। फेस वैल्यू आपको बदलता नहीं है, किसी के चेहरा का वैल्यू कभी नहीं बदलता है न। मान लीजिए आपका जो रंग रूप आकार है, चाहे आप खेती करने खेत में जाइए तो भी वही रंग रूप आकार रहेगा, कि दुकानदारी कीजिए वही रहेगा, कि क्लास में बैठ कर के पढ़ रहे हैं वही रहेगा। फेस वैल्यू आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन प्लेस चेंज हो जाएगा। खेत में जाइएगा तो आप कृषक कहलाइएगा न, यहाँ पर हैं तो आप स्टूडेंट हैं, और दुकान चले गए तो आप व्यापारी हो गए। ठीक है, तो फेस वैल्यू तो हमेशा फिक्स है, जातीय मान, यानी जिस संख्या का जो मान है वही उसका जातीय मान होगा। लेकिन स्थानीय मान जो है वह चेंज होता है। जैसे यहाँ पर 5 का स्थानीय मान, चूँकि 5 इकाई के स्थान पर है तो 5 ही होगा। 7 का स्थानीय मान 7 दहाई के स्थान पर है, इकाई दहाई, तो क्या होगा? 70 होगा। और 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 400 होगा न, क्योंकि वह सैकड़ा के स्थान पर है। तो स्थानीय मान बदलेगा, लेकिन जातीय मान 5 का 5 ही, 7 का 7 ही, 4 का 4 ही। तो इसमें आपको सीटेट में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह दे देता है कि जैसे दे दिया 8, 7, 5, 6, 9, कहेगा कि इसमें 5 के जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर बताए न, या 5 के जातीय मान और स्थानीय मान का गुणनफल बताए। तो यहाँ 5 का जातीय मान कितना होगा? 5 ही होगा। लेकिन 5 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 5 के बाद 2 संख्या है तो 500 होगा। यदि आपको दोनों का अंतर पूछ दिया, क्या पूछ दिया? अंतर, तो 500 में से आप 5 को क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा, तो 495 क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो ये एक आसान सा कंसेप्ट है न, इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए न। गुणनफल रहेगा तो गुना कर देंगे, जैसा आपको लैंग्वेज रहेगा सबान का वैसा काम हमको करना है। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि संख्याओं के कुछ खास प्रकार। ठीक है, वैसे देखिए संख्या का जो प्रकार है तो उसमें वास्तविक संख्या है, उसका 2 भाग है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय का 2 भाग है, पूर्णांक और भिन्न न। फिर पूर्णांक का 2 भाग है, धन और
ऋण, धन पूर्णांक में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, रूढ़ या आभास संख्या, भाज्य संख्या, ये सारी चीज़ें आती है। तो ये विस्तृत विवेचना आप यदि देखना चाहेंगे तो आप अपने चैनल पर जो है जाइएगा, तो टेट के लिए मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें है वो चीज़, लेकिन उतना हमको 1 to 5 के मैथ के लिए विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में से बहुतों का मैथ का प्रैक्टिस बहुत लंबे समय से छूटा हुआ होगा न। तो हम अभी चूँकि अब एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो केवल उन्हीं बातों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन हल हो जाए 1 to 5 में। ठीक है, तो संख्या का जो हम आप लोगों को अभी प्रकार बता रहे हैं, तो केवल वही प्रकार सब बता रहे हैं जिसको जानना कि आपके लिए क्या है, ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग ये सारा चीज़ आपका जाना हुआ होगा, प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर जो होता है उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। आप किसी भी चीज़ को गिनना शुरू कीजिएगा तो कहाँ से गिनना शुरू करते हैं? 1 से। यहाँ पर जितने आदमी बैठा है उसको आप गिनिए, तो कैसे गिनिएगा? 1 2 3 4 5 6, यानी काउंटिंग हमेशा 1 से शुरू होती है और वह इन्फिनिट तक जाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या का जो परिवार है उसका पहला सदस्य कौन है? 1 है। 1 2 3 4 5, ये डॉट डॉट जाएगा और कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिट तक। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिट तक जाएगा। ये हो गया आपको प्राकृत संख्या। इसी प्राकृत के परिवार में चूँकि जीरो जो है ना, जीरो इज नथिंग, जीरो इज एवरीथिंग इन मैथ ना। जीरो मैथ में कुछ भी, जीरो अपने में कुछ भी नहीं है ना, जो कुछ नहीं है वही जीरो है, लेकिन जीरो ही मैथ में क्या है? सब कुछ है ना। तो उस जीरो को भी यदि आप प्राकृत संख्या के परिवार में क्या कर देंगे? शामिल कर देंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे ना। जीरो होल नंबर इसको हम कहेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या। यहाँ थोड़ा हाथ दे दीजिए। उसके बाद सम संख्या है। तो सम तो आप लोग जानबे करते हैं, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभक्त होगी वो क्या है? आपको सम संख्या है। जैसे 2 4 6 8 10, ये सब क्या है? आपको सम संख्या है। इवेन नंबर है। ओड नंबर कौन है? जो 2 से विभक्त नहीं होगी। तो 1 3 5 7 9, ये सब क्या है? ओड नंबर है। ठीक है, उसके बाद आपको होता है एक अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य, जिसको हिंदी में हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको प्राइम नंबर कहते हैं। थोड़ा आगे इसको खींचें, देखिए। ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन है? तो जिस संख्या का केवल 2 ही अपवर्तक हो, 2 ही फैक्टर हो, 2 ही गुणनखंड हो, एक खुद एक ना, तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। और 2 एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या का उदाहरण है। इनके अलावे जो भी अभाज्य संख्या है वह विषम ही है, लेकिन सभी विषम अभाज्य नहीं होते हैं। तो 2 3 5 7 11 13, बोलते जाइए, 17 19 23 ना, 29, ये सब क्या है? आपको अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद आपको भाज्य संख्या आता है। कौन संख्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर हम किसको कहते हैं न? तो जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, केवल एक को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है यदि यह पूछा जाए तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है, क्योंकि एक जो है, एक वह न तो भाज्य है और न ही क्या है? अभाज्य है न। तो 1 के बाद 2 और 3 तो अभाज्य में आता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी? 4 6 न, 8 9, ठीक है, 10 12, ये सब कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। और प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 8 ही है, तो 8 का आप गुणनखंड कर सकते हैं। 2 चौके 8, तो 2 गुना 2 गुना 2,
8 एक भाज्य संख्या है जिसको मैंने अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में, तो कोई भी भाज्य संख्या जो है वह अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है। और क्लास 10th के मैथ में इसी को अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका के रूप में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, भाज्य और अभाज्य को जानने के बाद हम लोग थोड़ा सा, चूँकि वैसे 5 तक तो पूर्णांक नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या को भी क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो प्राकृत संख्या का जो धनात्मक रूप होता है और ऋणात्मक रूप होता है, और साथ में जो 0 है उसको मिला देंगे तो किसका परिवार बन जाएगा, पूर्णांक। तो इधर तो धनात्मक रूप हो गया प्राकृत संख्या का, बीच में 0, और इधर ऋणात्मक रूप, तो ये क्या कहलाएगा आपको, पूर्णांक संख्या का परिवार कहलाएगा। ठीक है, तो पूर्णांक भी आप लोगों ने समझ लिया। इसके बाद हम लोग जो है पढ़ते हैं, जिस पर सीटेट में आपको क्वेश्चन आते हैं। एक पूर्ववर्ती संख्या, कौन संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, और दूसरा उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। ठीक है, उत्तरवर्ती को अनुवर्ती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को आपको परावर्ती भी कहा जाता है। तो इसमें हम लोगों को मिस नहीं करना है, मिस करने लगिएगा तो उसका अंग्रेजी देख लीजिएगा क्या है ना। उत्तरवर्ती का अंग्रेजी होता है सक्सेसर। क्या होता है, सक्सेसर ना। तो इसका क्या होता है आपको, प्रीडिसेसर। किसका, पूर्ववर्ती का क्या होता है, प्रीडिसेसर ना, पूर्ववर्ती यानी पहले वाली संख्या। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती या परावर्ती बाद वाली संख्या। तो किसी भी संख्या का यदि आपको पूर्ववर्ती निकालना है तो उस संख्या में से एक को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। यदि आपको उत्तरवर्ती निकालना है तो एक क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। जैसे आपको कहे कि 2000 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 2000 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो पूर्ववर्ती निकालना है तो आप उसमें से एक क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, तो 1999 हो जाएगा। यदि आपको 2000 का क्या पूछ दे, उत्तरवर्ती पूछ दे, तो आप उसमें क्या कीजिएगा, एक जोड़ दीजिएगा। किस में, 2000 में, तो 2000 प्लस 1 तो 2001 हो जाएगा ना। यही है आपको प्रीडिसेसर और सक्सेसर। इस पर भी आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आप लोगों को इसके बाद हम बताते हैं कि संख्या के अंक। देखिए, एक अंक की कुल संख्या, एक अंक की कुल संख्या 9 गो होता है। कै गो, 0 उसमें शामिल नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, 0 को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, एक अंक की कुल संख्या कितनी होती है, 9 गो होती है ना। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या 9। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंक है ना इसमें, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, सॉरी हाँ 100, और सबसे बड़ी 999। 4 अंक का सबसे छोटा 1000 न। कहने का मतलब है कि जितना अंक का आपको छोटी, जितना अंक का बड़ी पूछेगा न, तो यदि n अंक का सबसे बड़ी पूछे, n अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो n बार 9 लिख देंगे, n बार 9। जैसे कहे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो कितना बार लिखेंगे, 7 बार 9 लिखेंगे। और यदि n अंक का सबसे छोटी संख्या पूछे, n अंक का क्या पूछे, सबसे छोटी, तो 1 लिख देना है, और फिर n-1 बार 0 लिख देना है। n-1 बार क्या लिख देना है, 0। जैसे कि आपको 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी, तो पहले तो 1 लिख दीजिएगा, और 7 में से 1 गया 6 बार उस पर आप क्या लिख दीजिएगा, 0 लिख दीजिएगा,
तो वह 7 अंकों की सबसे क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है। वैसे भी आप लोग 1 अंक की सबसे छोटी, 1 अंक की सबसे बड़ी, 2 अंक की सबसे छोटी, 2 अंक की सबसे बड़ी बचपन में क्या किए होंगे, याद किए होंगे। अच्छी तरह वो सब रटाया जाता है बच्चों को, और वो अभी भी आप लोगों को क्या होगा, याद होगा। ठीक है। अब एक चीज़ यह समझ लीजिए कि 1 अंक का कुल संख्या कितना है, तो 1 अंक का कुल संख्या 9 है। 2 अंक का कुल संख्या कितना है? यदि आपको ये क्वेश्चन कर दे कि 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपको 12 में से छोटा को घटा करके 1 जोड़ देना है। ठीक है। 99 तो 12 99 है जी, और 2 अंक का छोटा 10 है, जी, उसको घटा करके 1 क्या कर देना है, तो 2 अंक की 2 अंक की कुल कितनी संख्या, 90। कितना, 90। 3 अंक का सब टोटल कितना संख्या होता है ना, 999 999 में से 100 घटा करके और उसमें 1 क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो कितना निकल जाएगा आपको, 900 निकल जाएगा। जी, तो वैसे भी याद रखिए कि 1 अंक का टोटल संख्या 9, 2 अंक का टोटल संख्या 9 पर 1 गो 0, जी, 3 अंक का टोटल संख्या 9 पर 2 गो 0, 4 अंकों का टोटल संख्या 9 पर 4 गो 0, 9 पर 3 गो 0। जय अंक का टोटल संख्या पूछेगा, जितना अंक का टोटल संख्या पूछेगा तो 9 लिख देंगे, और जितना अंक का टोटल पूछेगा उससे 1 कम अंक का 0 लिख देंगे। 0 दे देंगे ना। जैसे 7 अंकों का कुल कितना संख्या होगा, तो 9 लिख देंगे और उस पर 6 को क्या दे देंगे, आपको 0 दे देंगे। ठीक है। यदि कभी कभी ये ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछ देता है आपको कि 894 से 1024 तक में कुल कितनी संख्या होगी ना, ऐसा भी पूछा गया है सीटेट में, तो आपको क्या करना है, तो जिसके जिसके बीच निकालना है उसमें 12 में से छोटा को क्या करना है, घटा करके 1 क्या करना है, जोड़ देना है, तो आपको वो संख्या क्या होगी, निकल जाएगी। ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। फिर इस चैप्टर को हम लोग तीसरे पार्ट में क्या करेंगे, पढ़ेंगे।